Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सोलह अगस्त 2024 इलेक्शन कमीशन की ओर से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मीडिया को संबोधित करते हैं और अपने संबोधन में जानकारियां देते हुए राजीव कुमार जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों को लेकर बात करते हैं और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं। राजीव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात से ये अंदाजा लग गया था कि यूपी में उपचुनाव करवाने को लेकर अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई खास विचार नहीं किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव फिलहाल क्यों टाल दिया गया। उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकारों की माने तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है और बीजेपी चाहती है कि अगर यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2024 के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी साइकोलॉजिकल जीत ये साबित हो सकती है। दावों की माने तो शायद यही कारण है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों के दौरान यूपी उपचुनाव को साइड कर दिया गया है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को यूपी में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने कड़ी टक्कर दे दी, लेकिन बीजेपी की इमेज को सबसे ज्यादा फैजाबाद सीट ने डेंट पहुंचाया था, क्योंकि जिस अयोध्या के राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने जीत के लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया था वो फेल हो गया। फैजाबाद के बाद मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद का जीतना बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। दावों की माने तो मिल्कीपुर सीट जीतकर जहां बीजेपी एक बड़ी साइकोलॉजिकल जीत दर्ज करके 2027 को फोकस करना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव एक बार फिर मिल्कीपुर सीट को सपा के कब्जे में ही रखना चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से सरकार बनने या बिगड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन 10 सीटों पर जीत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एक मजबूत साइकोलॉजिकल फायदा तो जरूर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।